पिता का वो शब्द याद करिएगा, उनके वो शब्द याद करिएगा जब उन्होंने कहा था कि अभी तो मैंने अपने बेटे को भेजा है, पोता अभी भी तैयारी कर रहा, उसको भी भेजूंगा। साथ ही मामा, चाचा, भैया, काका, उसने अख्तियार गया और फिर भी बूढ़ा बाप कह रहा, अरे फिर भी बूढ़ा बाप कह रहा, नाम मेरा कराया है, इंच इंच कट के आया पर और तिरंगा लाया है, इंच इंच कट के आया पर और तिरंगा लाया। गुरुजी, ये कहा जाता है अमूमन कि एक वीर रस का कवि श्रृंगार की बहुत कम पंक्तियां लिखता है, लेकिन मैंने श्रृंगार लिखा है। और यहाँ पर कर्ण के ऊपर अद्भुत कविता सुनाई थी, वहां उनके व्यक्तिगत चरण स्पर्श करने का सौभाग्य रहा। उनके सामने, कुमार सर के सामने ये पंक्तियां पढ़ रहा हूँ साहब, और सभी लोग, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सर ये विनत भाव से सुनिएगा, क्योंकि ये श्रृंगार की पंक्तियां कोई 18-20 साल की छोहरिया पे नहीं है, ये श्रृंगार की पंक्तियां एक वीर की वीरांगना पर है। सुनिएगा साहब की लाल चुटिया ओढ़ खड़ी है, मेहंदी लगी है हाथों में, कंचन सी कजरारी आंखें, मिश्री घुली है बातों में, अरे एक कलाई कंगन पहने, पायल की झंकार आहा, झुमक रहा कानों में झुमका, अरे है ऐसा श्रृंगार कहाँ, अरे कहाँ रखी है, कहाँ उर्वशी, कहाँ मेनका अरकोसी, उसके जौवन के आगे फीकी है उपमा स्वर्गों की, और क्या बतलाऊं, अरे क्या बतलाऊं, क्या चमक है उसके बालों के रेशों में, मानो पृथ्वी का अंधकार ही समा गया हो केशों में, मानो पृथ्वी का अंधकार ही समा गया हो केशों में, पर हे विधे कैसा निठुर तेरा विधि संभाव्य है। एक शख्स रहता है साहब माँ बाप के बाद जिसकी जिंदगी तबाह होती है। गुरुजी को वहां से सुनिएगा कि हे विधि कैसा निठुर तेरा विधि संभाव्य है, चंद दिन की इस सुहागन का अभागा भाग्य है। हे विधि कैसा निठुर तेरा विधि संभाव्य है, चंद दिन की इस सुहागन का अभागा भाग्य है। हे राम मुखड़ा चांद सा तूने दिया जिसके लिए, मैं पूछता हूँ वो सजेगी अब बता किसके लिए, मैं पूछता हूँ वो सजेगी अब बता किसके लिए, जिसके लिए ये यौवना श्रृंगार, ये हाथ कंगन कान वाली सादगी किसके लिए, ये मांग सेंदर मात किदिया बंदगी किसके लिए, ये बालियां, ये ओलियां, ये चूड़ियां, ये पायलें किसके लिए पहनेगी वो किसके लिए, किसके लिए पहनेगी वो किसके लिए। अरे उछली बिंदिया धुला महावर, अरे उछली बिंदिया बहकी रोली मेहंदी थी जो छूट गई, रात सुहाग में दी थी जो अंगूठी वो भी टूट गई, इतने आंसू बहे कि यारा तिनका तिनका बिखर गया, लाल साड़ी तो बनी रही जी, लाल साड़ी तो बनी रही पर लाल रंग था उकर गया, और देख सामने पति की अर्थी, अरे देख सामने पति की अर्थी, बहा समंदर आंखों से, कौन ये पीड़ा लिख पाया है कलम स्याही दवातों से, कौन ये पीड़ा लिख पाया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सजल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सजल, आपने अच्छा सुनवाया। बस जैसे कि मैं चूंकि पेशे से अध्यापक भी हूँ और 17 वर्ष मैंने महाविद्यालय में साहित्य पढ़ाया है, तो मेरे अंदर का मास्टर बाहर बार बार आ जाता है। तो बेटा मैं आपको 2-3 बातें कहूंगा। आप एक तो महाकवि भूषण की जो शिवा बावनी है, 52 छंदों की किताब है, उसको किसी अच्छे गुरु के पास बैठकर पढ़िए। दूसरा मैं आपको 3 किताबें और रिकमेंड करूंगा, महाकवि दिनकर की रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र पूरी पढ़िएगा, क्योंकि आपने जो 2 बच्चे निर्मल जी मुझे सुनवाए उनको दोनों को पढ़िएगा। और इसके बाद मैं फिर दोबारा विनीत पर आऊंगा। विनीत को कम सुनिए, बलबीर सिंह करुण को ज्यादा सुनिए। विनीत चौहान सुनोगे तो ताली ज्यादा बजेगी, पेमेंट ज्यादा मिलेगा, लेकिन बलबीर सिंह करुण को सुनोगे, पढ़ोगे तो कविता अच्छी लिखोगे और आगे तक जीवित रहो। कभी भी हम ऐसा डिजाइन करेंगे कि पूरे भारत के नवोदित